मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 साहित्य जगत पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा जो है उसके हम पुनश्चर्या कर रहे हैं। आज जो है हम एक रेखा चित्र जिसको हमने इससे पहले 2 बार पढ़ा है, रज़िया, जिसे पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, उसका जो है हम फिर एक बार आज पुनर्पाठ करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लेखक के बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक रज़िया नाम की जो चूड़ियाँ बेचने वाली चूड़ी हारिन है, उसका पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है वो चित्रण किया है। वह लेखक की हम उम्र है, यानी दोनों की उम्र एक ही है, और लेखक खाते पीते घर से है। और ये रज़िया जो है उसकी माँ एक कुशल चूड़ी हारिनी थी। रज़िया ने अपनी माँ के साथ रहकर बचपन से ये सारे गुर सीख लिए थे कि किस प्रकार से चूड़ियाँ जो है वो पहनाई जाती हैं। तो बचपन से लेकर जवानी क्या बुढ़ापे तक का इन दोनों का जो सफ़र है, इसको लेखक ने बड़े ही सशक्त ढंग से जो है यहाँ प्रस्तुत किया है। जब पहले बचपन में लेखक बहुत छोटा था, उस समय रज़िया की माँ लेखक से कहती है कि बबुआ, क्या तुम मेरी बिटिया अर्थात रज़िया से शादी करोगे? धर्म के बंधन आज जितने कड़वे हैं उस समय भी उतने ही थे, और किसी भी कीमत पर लेखक या उसके घर वाले अपने बेटे का विवाह किसी मुस्लिम लड़की के साथ नहीं करवा दे सकते थे, जिसकी लेखक को भी जानकारी है। आगे चलकर लेखक की भी शादी होती है, और लेखक की शादी हुई उससे कुछ पूर्व रज़िया की शादी होती है, और रज़िया के पति का नाम है हसन। जिस समय लेखक की शादी होती है उस समय वह लेखक के घर आती है, लेखक की पत्नी को जो है वो चूड़ियाँ पहनाती है। फिर नौकरी के सिलसिले में लेखक जो है अपने गांव से बेनीपुर से दूर चला जाता है, कानपुर में रहता है, पढ़ाई लिखाई की वजह से भी और आगे चलकर व्यवसाय के कारण भी। इसलिए उन दोनों की मुलाकात होना बड़ा असंभव प्रतीत होता है। एक दिन लेखक पान खाकर कानपुर के एक चौक में खड़ा था। उस समय एक बच्चा आता है और कहता है कि आपको बुलाया है। और जब लेखक उस पेड़ के पास चला जाता है तब लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि जो है वो रज़िया थी। अपने पति से वो कहती है कि जाकर माली के लिए पान लाओ, और उसी दरमियान उन दोनों के बीच जो संवाद होता है उस संवाद को लेखक ने बड़े नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। रज़िया भी कहती है कि आजकल के बहुएं जो है उनके बहुत बड़े नखरे होते हैं, ये साइज चाहिए, वो डिज़ाइन चाहिए, वगैरह वगैरह। और लेखक अपनी आप बीती सुनाता है कि एक बार गांव छूट गया तो वापस जाना बहुत मुश्किल होता है, आदि सारी बातें जो है उन दोनों के बीच चर्चा होती है। समय अपनी गति से फिर एक बार आगे की ओर खिसकता है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इसी दरमियान लेखक की रज़िया से मुलाकात नहीं होती। फिर एक बार लेखक जो है वो चुनाव के लिए खड़ा होता है, और चुनाव प्रचार करते करते लेखक एक देहाती कस्बे में जाकर पहुंचता है, जहां जाने के बाद वो सभा खत्म होने के बाद लेखक को कोई संदेश मिलता है। एक आदमी आता है कि अगर आपके पास समय है तो आप फला फला जगह आइए। और लेखक जाता है। तब लेखक को पता चलता है कि क्योंकि अब लेखक भी बूढ़ा हो चुका है और रज़िया तो बूढ़ी हो ही चुकी है। अब रज़िया को जो है घर में उसके 2-3 पतोह अर्थात बहुएं थी। अब मालिक आ रहे, बीमार है रज़िया, लेकिन फटे कुचले मैले कपड़े में वो लेखक के सामने आना नहीं चाहती, इसलिए अपने बहुओं से कहकर अपने कपड़े बदलवा के वो जो है लेखक के सामने आकर खड़ी होती है और लेखक को सलाम करती है। लेखक को वो बचपन की रज़िया याद आती है कि लेखक के मन मस्तिष्क में वो रज़िया की इसलिए वो तस्वीर रही थी क्योंकि
रज़िया के चेहरे पर जो जुल्फ़ें आती थी, उन जुल्फ़ों की वजह से रज़िया दिखाने में, उसकी खूबसूरती में और भी वृद्धि होती थी। अब इतने वर्षों के बाद लेखक जब उसे देखता है, तब लेखक के मन में वही बचपन वाली जुल्फ़ें हैं, लेकिन अब वो जुल्फ़ें काली नहीं है, तो समय के साथ वो जुल्फ़ें अब सफ़ेद हो चुकी है। लेखक की रज़िया के साथ यह अंतिम मुलाकात है। उसके बाद लेखक ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि वो उसे मिला कि नहीं मिला। तो इस प्रकार से ये जो रेखा चित्र है, यह रेखा चित्र लेखक के बचपन की पहचान के साथ साथ उसका, लेखक का भी बुढ़ापा आया है, वहाँ तक का जो सफ़र है वो रज़िया के माध्यम से लेखक ने यहाँ चित्रित किया है। रेखा चित्र के द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति का जीवन चित्र जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें निस्संदेह पंडित रामवृक्ष बेनीपुर जी को सफलता मिली है। ऐसा मानते हुए हम यह अंत में कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन वही लोग याद रहते हैं कि जिन लोगों के साथ अपना कुछ जुड़ाव होता है। जिनके साथ अपना जुड़ाव नहीं होता, उन लोगों को याद रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरह से ये जो रज़िया, ये जो रेखा चित्र है, ये न केवल पंडित रामवृक्ष बेनीपुर जी की, अपितु हिंदी साहित्य में जितने भी रेखा चित्र है, उनमें यह अपनी एक अलग पहचान रखता है। यही इस रेखा चित्र की विशेषता है। इतना कहते हुए हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।